रियल स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जीएस का एक टॉपिक देखेंगे, स्टैटिक जीके। ये लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, चाहे आप रेलवे की बात कीजिए, एसएससी की, एमटीएस और सीएचएसएल, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो उसमें स्टैटिक जीके पूछा ही जाता है। आजकल इसका रोल कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। हर एग्ज़ाम में किसी में 10 क्वेश्चन, किसी में 8, इस तरीके से पूछे ही जा रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर स्टैटिक जीके कराऊंगा और कराने के साथ साथ आपको याद कराऊंगा। यहीं पर आपको इसी क्लास में सारा याद कराने की गारंटी मैं लेता हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन यहीं पर क्लियर हो जाएंगे, सब याद हो जाएगा। आपको एक बार या रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्लास में ही रिवीजन होगा। आप वीडियो को पूरा देखिए। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सार्क। सार्क ये क्या है, इसकी सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या है? सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी जो वो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और जो इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 ईस्वी में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 ईस्वी में। और जो इसमें कुल देश हैं, कुल देश वो कितने हैं? 8 हैं। कुल कंट्री कितनी हैं? 8 हैं। अब वो कौन कौन सी कंट्री हैं, आइए वो देखते हैं। यहाँ पर हम एक मैप के जरिए उनको हम देखेंगे, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। सार्क के 8 देश अभी आपको कुछ ही मिनटों के अंदर याद होंगे। देखिएगा, सबसे पहले आपको इंडिया का नक्शा बनाना होगा, ऐसे ही रफली बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा इंडिया का मैप। इसमें सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आता है मालदीव। क्या आता है? मालदीव। और ये भारत के जस्ट नीचे यहाँ पर क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका। और ये हमारा भारत है ही। और यहाँ पर होता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के जस्ट ऊपर यहाँ पर इस साइड में होता है अफगानिस्तान। आप अपने नक्शा में देखिएगा, बड़ा का नक्शा लेकर के उसमें यहाँ पर अफगानिस्तान होगा, यहाँ पाकिस्तान, ये भारत, श्रीलंका, मालदीव। अब यहाँ पर है नेपाल, आप सभी को पता होगा। यहाँ पर चीन होता है, यहाँ पर भूटान और यहाँ पर बांग्लादेश। तो हम 8 कंट्री देखेंगे। चीन उसमें नहीं आता है, चीन यहाँ पर बस लोकेशन के लिए मैंने आपको बताया। अब आपको याद कैसे रखना है वो यहाँ से शुरू करेंगे। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इसको आप मेरे साथ साथ बोलिएगा। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। कई बार इसको आप बोलिएगा, जैसे यहाँ से शुरू करते हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये सारे भारत के पड़ोसी देश ही हैं, क्योंकि ये साउथ एशिया में पड़ता है। यहाँ पर फिर से आप इसको कई बार पढ़िएगा, आप 4 से 5 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। मेरी तरह जल्दी जल्दी मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इसको आप 4 से 5 बार करेंगे तो आपको ये 8 देश याद हो जाएंगे। तो आई होप आपने इसको मेरे साथ बोला होगा। तो आगे चलते हैं। क्या है? फिर से एक बार, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अब इसके आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे आरबीआई के बारे में। आरबीआई, इसका जो कमीशन था वो कौन सा था? यंग हिल्टन कमीशन। यंग हिल्टन कमीशन। और इसका जो अधिनियम आया था, यानी कि जो एक्ट आया था, वो आया था 1934 ईस्वी में। एक्ट कब आया था?
1934 ईस्वी। और इसकी जो स्थापना हुई थी, वो स्थापना आप लिखिएगा, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। अब आगे इसमें इसकी जो वित्तीय वर्ष होती है, आरबीआई की वित्तीय वर्ष, वो होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसकी वित्तीय वर्ष कब होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और इसके जो प्रथम गवर्नर थे, फर्स्ट गवर्नर वो कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ। कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ। यहाँ पे क्या थे? ओसबॉर्न स्मिथ। और जो अपने फर्स्ट गवर्नर थे फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख। ये थे हमारे फर्स्ट गवर्नर। और जो अभी प्रेजेंट में हैं वो कौन से हैं? 25वें नंबर के हैं। आप यहाँ पर लिखिए, शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। इस पूरे को आप नोट डाउन कीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 25वें नंबर के हमारे थे शक्तिकांत दास। तो आरबीआई के बारे में आपको पता हो गया होगा। इसको आप 2-3 से बार याद कीजिएगा। जैसे कमीशन कौन था? यंग एल्टन कमीशन। एक्ट कब आया था? 1934 में। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 और राष्ट्रीयकरण किया गया था इसका 1949 में। ये भी आप याद रख सकते हैं। और फर्स्ट गवर्नर थे अपने जो भारतीय, वो थे सीडी देशमुख। और अभी 25वें नंबर के हैं शक्तिकांत दास। अब आगे बढ़ते हुए हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट जनवरी के डे। इसको हम जनवरी के जो इम्पोर्टेंट डे हैं वो आपको याद कराएंगे। सबसे पहले आता है 4 जनवरी। 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस। और 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। इसी दिन 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। इसी वजह से उन्हीं की याद में प्रवासी भारतीय दिवस तभी से मनाया जाने लगा है। उसके बाद मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस। उसके बाद 12 जनवरी को मनाया जाता है युवा दिवस। क्या मनाया जाता है? युवा दिवस। उसके बाद 15 जनवरी को मनाया जाता है आर्मी डे। इनको आप नोट डाउन कीजिए। इधर इस साइड हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में, वही हम आपको लिखा रहे हैं, जो बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही जाते रहते हैं। जैसे कि 15 जनवरी के बाद 24 जनवरी, ये बहुत पूछा जाता है। 24 जनवरी को मनाया जाता है बालिका दिवस। और 25 जनवरी को मनाया जाता है मताधिकार दिवस, यानी कि वोटर्स डे, मताधिकार दिवस। इन सभी को आप नोट डाउन कर सकते हैं।
और ये हुए जनवरी के, अगली वीडियो में फरवरी के। इसी प्रकार आपको सारे लर्न हो जाएंगे। एक बार शुरू से वो बाद में देखेंगे, हम रिवाइज करा देंगे आपको यहीं सारा याद हो जाएगा। महत्वपूर्ण दिवस देखने के बाद हम देखेंगे विटामिन के बारे में, विटामिन और उनके रासायनिक नाम। विटामिन इधर रासायनिक नाम, ये हम ट्रिक से याद करेंगे जो आप कभी नहीं भूलेंगे। ट्रिक है हमारी, रथ पर एक ट्रॉफी। ये लगभग आप सभी को याद ही होगी, जिस किसी को याद नहीं है क्यों। ये ट्रिक बहुत ही प्रचलित है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, यही जनरली पूछता है। तो हम रा से याद रखेंगे। रासायनिक नाम रेटिनॉल, रेटिनॉल। और था से लिखेंगे, ए का क्या हो गया, रेटिनॉल। इस था से क्या रखेंगे, थायमीन। क्या रखेंगे, थायमीन। पर साइलेंट रहेगा यहाँ पर। और एक ए से क्या बनाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। और उसके बाद का से क्या बनेगा, डी के लिए कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। और उसके बाद टा से टोकोफेरॉल, और उसके बाद लास्ट में फा से फिलोक्विनोन। आप देखिएगा इस ट्रिक से, आप केवल ये ट्रिक याद रखिएगा, रथ पर एक ट्रॉफी। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमीन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई टोकोफेरॉल और विटामिन के फिलोक्विनोन। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर ट्रिक पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर भी करें। साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद आपको रासायनिक नाम कभी नहीं भूलोगे। एग्जाम में आएंगे तो आप लगभग ऑप्शन देख के लगा तो दोगे लगभग, अगर आपको याद नहीं है फिर भी। इसके आगे हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण कुछ संस्थापक, जैसे गूगल के संस्थापक, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, फेसबुक, ट्विटर। और इसके आगे टेस्ला हो गया और अमेज़न। इन सभी के ये 5 कंपनी के संस्थापक आपको बता दे रहा हूँ। गूगल के संस्थापक होते हैं, ये साथ साथ आपको याद कराएंगे, लैरी पेज व सर्जे ब्रेन। लैरी पेज व सर्जे ब्रेन, ये 2 थे, इन्होंने गूगल की स्थापना की थी। इसको हम याद कैसे रख सकते हैं, लैरी पेज। गूगल में हम सबसे पहले क्या करते हैं, पेज जो प्लस वाला आइकन होता है उस पर दबा के हम एक नया पेज खोजते हैं, वहाँ से आप याद रख सकते हैं लैरी पेज व सर्जे से आप याद कर सकते हैं सर्च, लैरी पेज व सर्जे ब्रेन। तो यहाँ पर आप सर्च से याद कर सकते हैं, किस पर सर्च करते हैं, गूगल पर। और पेज किस पर निकलता है, जिस पर आप टाइप करते हैं वो भी गूगल पर। तो यहाँ से याद हो जाएगा आपको लैरी पेज व सर्जे ब्रेन। और फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग। कौन है, मार्क जुकरबर्ग। तो इसको आप, ये तो सबको पता ही होगा, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक हैं। उसके बाद ट्विटर,
ट्विटर के संस्थापक हैं जैक डोर्स। जैक डोर्स, ट्विटर, जैक डोर्स। ट्विटर ये आवाज़ आ रही है, ट्विटर ठंड में ट्विटर रहे हैं, यानी कि ठिठुर रहे हैं। उसका दोस्त आया है जैक, वो बोल रहा है जैसे मैं बोल रहा हूँ अगर ठंड लग रही है, मेरा दोस्त आया कि ट्विटर ठिठुर रहे हैं, जैक डोर बंद कर दे, जैक डोर बंद कर दे। तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं ट्विटर जैक डोर्स, जैक डोर बंद कर दे जिससे हमको ठंड नहीं लगेगी। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं ट्रिक से। तो ट्विटर के संस्थापक कौन हो गए? जैक डोर। और टेस्ला, इनके बारे में कौन नहीं जानता है? इलॉन मस्क। इलॉन मस्क टेस्ला और स्पेस एक्स के भी संस्थापक हैं, कई कंपनी के संस्थापक हैं, परंतु प्रमुख है वो है टेस्ला, क्योंकि इसकी कंपनी भारत में अभी आने वाली है। उसके बाद अमेज़न जो कंपनी है वो है जेफ बेजोस। अमेज़न कंपनी के संस्थापक हैं जेफ बेजोस। जो अमेज़न पर हम लोग ऑर्डर करते हैं चीज़ों को, वही अमेज़न ये नाम पड़ा है नदी के नाम पर। अमेज़न नदी है, उसी के नाम पर इसको रखा गया है। जेफ बेजोस इसके संस्थापक हैं। तो आई होप आपको ये संस्थापक 5 कंपनियों के याद हो गए होंगे। तो हम देखते हैं, रिवीजन करेंगे इनका, कुछ और देख ले रहे हैं पहले, उसके बाद सारा रिवीजन करेंगे जिससे आपको याद हो जाए यहीं पर इसी क्लास में। अब हम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। क्या देखेंगे? अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। सबसे पहले देखेंगे मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। उसके बाद ड्यूरंड लाइन, ड्यूरंड रेखा ऐसे भी बोल सकते हैं। उसके बाद रेड क्लिफ। उसके बाद 38 समांतर रेखा। और लास्ट में 49th समांतर रेखा। इन सभी को देखेंगे। मैकमोहन रेखा ये होती है भारत और चीन के बीच में है, ये मैकमोहन रेखा। इसको हम कैसे याद रखेंगे? ऑप्शन में यही आएगा, भारत चीन, भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो हम इसको इस तरीके से रख सकते हैं कि इसमें मैकमोहन में लास्ट में आ रहा है ना, और इसमें भी ना, तो भारत और चीन। उसके बाद ड्यूरंड लाइन ये होती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। ये लाइन कहाँ पर है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। रेड क्लिफ, रेड से आपको याद होना चाहिए, पाकिस्तान की कोई बात करे तो सारे इंडिया से प्रेम करते हैं वो रेड हो जाते हैं, एकदम लाल हो जाते हैं गुस्सा में। रेड क्लिफ, इससे आप याद रख सकते हैं भारत और पाकिस्तान। अब हो गई 38 समांतर रेखा, 38 पैरेलल लाइन। ये है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, यहाँ पर लिख दे रहे हैं दक्षिणी कोरिया। और लास्ट में है आपकी 39th पैरेलल लाइन, तो ये होती है यूएसए और कनाडा के बीच में, यूएसए और कनाडा के बीच में। ये आप रेखाओं को नोट डाउन कीजिए या इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप बताइएगा, अभी मैंने आपको बताया था कि 4 जनवरी को कौन सा डे है? 4 जनवरी बताइएगा। उसके बाद 9 जनवरी बताइएगा। उसके बाद 10 जनवरी और उसके बाद 12 जनवरी, 15 जनवरी के बाद आप बताइएगा 24 जनवरी।
24 जनवरी के बाद बताइएगा 25 जनवरी, इन सबको आप बताइएगा। अभी मैंने आपको बताया। तो 4 जनवरी है, 4 जनवरी को मनाया जाता है ब्रेल दिवस। क्या मनाया जाता है? ब्रेल दिवस। उसके बाद 9 जनवरी को प्रवासी, यहाँ पर विश्व ब्रेल दिवस है, प्रवासी भारतीय दिवस। इस दिन महात्मा गांधी भारत लौटे थे साउथ अफ्रीका से। उसके बाद 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। उसके बाद 12 जनवरी युवा दिवस। उसके बाद 15 जनवरी आर्मी डे, आर्मी डे। और 24 जनवरी बालिका दिवस, बालिका दिवस। और 25 जनवरी मताधिकार दिवस। आई होप आपको ये याद हो गए होंगे। आप देखिएगा, 4 जनवरी ब्रेल दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी युवा दिवस, 15 जनवरी आर्मी दिवस, और यहाँ पर 24 जनवरी बालिका दिवस और 25 जनवरी मताधिकार दिवस। इनको आप साथ साथ याद कर लीजिएगा। अब बताएंगे आप कि गूगल के संस्थापक कौन थे और फेसबुक के कौन थे और अमेज़ॉन के कौन थे, टेस्ला के कौन थे, बताइएगा इनके संस्थापक आप पहले, उसके बाद मैं बता ही दूंगा। गूगल के संस्थापक मैंने आपको कैसे याद कराया था? लैरी पेज, लैरी पेज, लैरी पेज। पेज से मैंने आपको याद कराया था वह सर्जे ब्रेन। तो सर्च करते हैं सर्जे ब्रेन, सर्जे से कर लीजिएगा सर्च। सर्च किस पर करते हैं? गूगल पर। इससे आप याद रख सकते हैं। फेसबुक, इनका तो सबको पता ही है, मार्क जुकरबर्ग। और उसके बाद ट्विटर, और बताया था मैंने आपको ट्विटर। अमेज़ॉन, ये नदी के नाम पर पड़ा है, जिसके संस्थापक हैं जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस। और उसके बाद टेस्ला, इनके हैं इलोन मस्क, इलोन मस्क। और ट्विटर, ट्विटर जैक डोर बंद कर दे, तो जैक डोर्स। इन सबको आप याद कर सकते हैं। मैंने आपको 2 बार कराया, एक बार रिवीजन, एक बार वैसे करा दिया, आपको सारा यहीं याद हो जाएगा। आप इसके बाद बता सकते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इनके रासायनिक नाम क्या हैं? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम मैंने बताया था आपको, ट्रिक। ट्रिक क्या थी हमारी? ट्रिक थी रथ पर एक ट्रॉफी। रा से रेटिनॉल, रा से रेटिनॉल, था से थायमीन, था से थायमीन, और ए से एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, और का से कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, और उसके बाद टा से टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, और उसके बाद फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। आई होप आपको सारा समझ आया होगा। आपको मैंने जहाँ तक कोशिश हुई है आपको याद कराने की कोशिश की है, और एक आध चीज़ रह गई होगी वो मैं आपको अगली क्लास में रिवाइज करा दूंगा। पहले तो आपको याद यहीं पर हो जाना चाहिए। देख रहे हो कितना पसीना आ रहा है? आप एक लाइक कर सकते हो। और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और अगली क्लास में आगे यही बढ़ाते हुए स्टैटिक जीके को कवर करेंगे। आप अगर वीडियो देखते हैं आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।